साधनों दास परमात्मा ने नम। देखो भाई, हिंदू, मुसलमान, अंग्रेज, सिख, ईसाई और भी जितने धर्म के लोग हैं, और साधु संत, फकीर, राजा, महाराजा, बादशाह और सभी धर्म के लोग और सभी संसार के लोग, मेरी आपको हाथ जोड़ के अर्ज है कि इस बात को आप ध्यान से सुने और सोचे समझे और इन बनियों के जाल से बचे। सो भाई, मैं इस वीडियो में जाल क्या है और मेरी इस बात को आप ध्यान से सुने। अगर समझ में कम आती है या नहीं आती है तो आप मेरे को कमेंट कीजिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और ऐसे ही वीडियो आप रोज़ाना देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जो भी लोग संसार के लिए संसार को अपने योगदान देना चाहते हैं वो इस वीडियो को ज़रूर देखें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म या मजहब को नीचा दिखाना या धार्मिक ठेस पहुंचाना नहीं है। हमारा उद्देश्य सिर्फ संसार में फैल रही अंधविश्वास और जाल को उजागर करना और इस जाल से लोगों को बाहर निकालना है। और मैं इन सौदागरों के जाल से राजा बादशाह को वाकिफ करता हूँ। तो ये सौदागर बच्चे अपने राक्षसी पाप से उनकी अकलों को फेर करके उन्हों के मुंह से ऐसी ऐसी बातें बुरी और बेजा कहला देते हैं कि साधनों ने जो संसार में बनियों के जाल को प्रकट किया है और जाल जाल पुकारता है फिरता है, सो साधु को वह वहम हो गया है। परंतु राजा बादशाह यह ख्याल नहीं करते कि यह फकीर है। राजा बादशाह यह नहीं सोचते कि अनुपदास तो फकीर है, यह बाबा है और इसको रोटी कपड़े की भी कुछ परवाह नहीं है और नहीं किसी तरह का कोई इसको लालच से, और न इसके औरत और न बाल बच्चे हैं, जिसकी वजह से कुछ फेल अपने मतलब के लिए करता होगा। यानी कहने का मतलब राजा महाराजा, राजा बादशाह और संसार के लोग यह नहीं सोचते कि अनुपदास एक फकीर है और न उनके बीवी बच्चे हैं, न औरत और न बाल बच्चे हैं। यह तो नहीं सोचते। तो ये इसके मतलब के लिए नहीं करता है। तो इस तरह का संसार के लोग नहीं सोचते हैं। सो इन बातों को में एक भी मुझ में नहीं है। यानी अनुपदास महाराज का कहना यह है कि इनमें से कोई भी बात मुझ में नहीं है जो ये संसार के लोग कहते हैं। सो इस बात को सभी हिंदू मुसलमान जानते हैं कि कुछ मेरे लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, मुझको यह काम करना जरूरी बात है कि जिस सूरत से कुल जहान की औलाद को सुख प्राप्त होवे और किसी किस्म की बीमारी नहीं होवे और कोई कच्ची उम्र में नहीं मरे और पूरी उम्र पाकर मरे। इस वजह से यह बोझ जहान की औलाद को राक्षसी पाप से सुख प्राप्त होने के लिए अपने ऊपर उठाया है। यानी अनुपदास जी महाराज का कहना यह है कि जिस तरह से हो सके उसी तरह से मैंने यह काम करना बहुत ही जरूरी समझा कि जिस सूरत से, जिस तरह से मेरे से जिस तरह से हो सके पूरी ताकत जी लगा के मैं ये पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि संसार में कोई कच्ची उम्र में नहीं मरे, संसार में कोई कच्ची उम्र में नहीं मरे और पूरी उम्र पाकर मरे
और किसी भी तरह की कोई बीमारी ना होवे। इसलिए मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि यह बनियों का जाल छूट जाए तो फिर पीछे सजग हो जाए। खास वजह इसकी यही है कि यह राक्षसी पाप सौदागर महाजनान का चलाया हुआ है और कहीं दरियाओं के टापू के ऊपर हो रहा है और मुझको इन सौदागरों ने अपने राक्षसी पाप से दुखी किया है। यानी यह राक्षसी पाप सौदागर महाजनान का चलाया हुआ है और कहीं दरियाओं के टापू के ऊपर हो रहा है और मुझको इन सौदागरों ने अपने राक्षसी पाप से दुखी किया है। इससे यह जाल मालूम हो गया है। लेकिन जो कि जाल को चलाते हैं और करते हैं वो काफिर गिने जाते हैं। यनुबदास महाराज का कहना यह है कि राक्षसी पाप सौदागर महाजनान का चलाया हुआ है, वो कहीं दरियाओं के टापू के ऊपर हो रहा है, यानी समुद्रों के बीच कहीं टापू पर हो रहा है और मुझको इन सौदागरों ने अपने राक्षसी पाप से दुखी किया है। उस पाप से इन बनियों ने अनुपदास जी महाराज को दुखी किया। इससे यह जाल मालूम हो गया है। लेकिन जो कि जाल को चलाते हैं और करते हैं वो काफिर गिने जाते हैं। यानी जाल को जो चलाते हैं और करते हैं वो राक्षस होते हैं, काफिर होते हैं और गिने भी जाते हैं। जाहिर सी बात है वो काफिर ही है और काफिर ही गिने जाएंगे। और इस बात से इस वीडियो को आप ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और ज़रूर से ज़रूर यह वीडियो बनियों के पास भेजिए ताकि बनियों को पता चले कि अनुपदास जी महाराज का कहना न मानना कितना खतरनाक हो सकता है उनके लिए और उनको सबक मिलेगा कि एक साधु को दुखी करना उसका क्या नतीजा होता है। इससे यह जाल मालूम हो गया है। लेकिन जो कि जाल को चलाते हैं वो और जाल को करते हैं वो काफिर गिने जाते हैं और जो जाल को पकड़ता है वो जीवदान देने के मुआफिक होता है और समझा जाता है।